मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। देखिए, इस बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं जब मैंने भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण पर आपको कुछ क्लासेस दी थी। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शामिल था। वे बच्चे जो कि हमारे प्रीलिम्स या मेंस या वीडियो कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये क्लासेस मिली। और इस संदर्भ में मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस तैयारी के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आरंभिक स्तर, जिसको हम कहते हैं कि भैया लूसेंट पढ़े तो हो जाएगा क्या, या किसी संस्थान के केवल नोट्स पढ़ ले तो हो जाएगा क्या। एक तरीका ये होता है। इसमें अप्रोच ये होती है कि भागते भूत की लंगोटी भली, कि भैया कुछ नहीं आ रहा तो चलो कुछ तो कर लें। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी एक तरीका होता है। परंतु जब हम सीरियस अफेयर्स या फिर गंभीर मुद्दों की चर्चा करें तो आप समझिए कि ये बहुत सस्टेनेबल अप्रोच नहीं है। इसका मतलब ये है कि चलो भाग्य आजमाते हैं, जैसे कि अधिकांश लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जाते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और वहाँ जाके हाथ जला के वापस आ जाते हैं। तो ये क्या है, अध कचरे नॉलेज के साथ जब आप जाएंगे तो आपके हाथ जलनी है, बस समस्या यही है। तो अधिकांश पीएससी वाले बच्चे, देखिए 3 लाख लोग, लगभग 3 लाख लोग या 3 लाख बच्चे एमपीपीएससी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें 30-40% तो आएंगे ही नहीं एग्ज़ाम देने, यानी कि 3 लाख में से 2 लाख एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब ये 2 लाख में से कितने ऐसे सीरियस बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम को निकालेंगे। आप समझिए कुछ हज़ार की संख्या होने वाली। कुछ हज़ार का मतलब ये भी नहीं कि 2 दहाई अंक में जाने वाला। मतलब अगर आपको 300 पोस्टों के लिए भी जाए मोटे मोटे तो 15-45, 4 से 5 हज़ार लोग, यानी कि 2 लाख एग्ज़ाम देने वाले हैं और 4,000 लोग प्री निकालेंगे। तो अगर आप बेसिक मैथ्स आपका ठीक है तो आप ये खुद समझिए कि 2 लाख में से 4,000 का वैल्यू क्या है, परसेंटेज वैल्यू क्या है। समझ में आ रहा है कितना है ये बहुत नगण्य है। अब इसमें से 98% बच्चे बाहर होने हैं और 2% के आसपास मेंस देने जाएंगे। ये नहीं कि उनको पोस्ट मिल गई है। अब 2% यानी कि लगभग 4,000 बच्चे जो मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, उसमें से 12 गुना लोग बाहर हो जाएंगे और केवल 3 गुना, यानी कि 4,000 में से 3,000 बाहर जाएंगे और 900 के लगभग बच्चे फिर एक इंटरव्यू देने जाएंगे। 900 बच्चे फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, उसमें से 600 बाहर हो जाएंगे और 300 को पोस्ट मिलेगी। 300 में से बमुश्किल 25 से 30 ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये खुशी होगी कि यार हमें अच्छी पद मिला। बाकी अधिकांश बच्चे इस बात से दुखी होंगे कि हे भगवान, सोचा था डिप्टी कलेक्टर मिल गया क्या, XYZ पोस्ट। कुछ बच्चे तो ये भी होते हैं कि जो मिल जाए तो बढ़िया भैया, हमारे यहाँ तो कांस्टेबल भी बन गए, हम पुलिस बन गए तो बहुत बड़ी बात है। परंतु मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग सब डिप्टी कलेक्टर बनने की आशा से आए हैं, यानी कि 3 लाख से 30 की संख्या में पहुँचना, और सारे 30 फिर भी डिप्टी कलेक्टर नहीं, ये बता दूं मैं आपको। अब मुद्दा यही है कि आप कोई चलती फिरती कोई भी ऐसी अप्रोच जो कि बहुत कैजुअल अप्रोच है, उसको लेके आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब ये है कि आप अधकचरे ज्ञान से, आधे अधूरे मैटर से ये सब नहीं कर सकते। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छी समझ की, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की, और अगर आप वो कर पाते हैं तो फिर मामला आगे बढ़ेगा, मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। देखिए, जब एक बार आपका प्री निकलने लगेगा ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री मास्टर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, सर हमने 9 बार प्री निकाली है और पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम वनडे एग्ज़ाम के मास्टर हो गए, परंतु जब लिखने की बात आती है तो हमारी नानी, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो मुद्दा है वो क्या है, मुद्दा ये है कि आप क्या चाहते हैं, किस दिशा में चाहते हैं। बस जैसी चाहते हैं वैसे रास्ता, जैसी चाहते हैं वैसा रास्ता, मुद्दा यही बनेगा। तो डिपेंड यही करेगा कि आपको क्या करना है। इकोनॉमिक सर्वे 2007 से पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं। जब मैंने एमपीपीएससी का पहला इंटरव्यू दिया था 2009 में, जब पहला आईएएस का मुख्य परीक्षा लिखने गया, तब मुझे पहली बार कानों में खबर पहुंची कि भैया इकोनॉमिक सर्वे जैसी कोई चीज़ होती है, उसको पढ़ना होता है। 9 वाला मुख्य परीक्षा फेल करने के बाद 10 और 11 में जाके मैं समझा कि मामला सीरियस है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हुए फिर उसका फ़ायदा आईएएस एग्ज़ाम हो वहाँ मिला, मुख्य परीक्षा मिला और इंटरव्यू में मिला। 2013 के इंटरव्यू में बहुत सारा ऐसा सेशन था जो कि इकोनॉमिक सर्वे से बेस्ट था, और अगर आप आईएएस दे रहे हो तो वहाँ तो इकोनॉमिक सर्वे आपकी गीता भागवत।
तो मुद्दा यही है कि आप लोग किस तरह की अप्रोच से चलते हैं। एक अप्रोच अगर आपकी प्रारंभिक स्तर की है तो आप इकोनॉमिक सर्वे बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि क्या आने वाला है या फिर हम तो बस यूं ही एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इकोनॉमिक सर्वे को हाथ न लगाएं। यही सीधी बात कहूँ कि आनंद सर से दूर रहना है, क्योंकि ये जो मास्टर है ये लूसेंट नहीं पढ़ा सकता आपको। अच्छी किताब है लूसेंट, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु लूसेंट से आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकते, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एमपीपीएससी डिप्टी कलेक्टर या फिर मतलब एमपीपीएससी के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है। वो पुस्तक बिहार एसएससी के लिए लिखी गई पुस्तक है, जिसको बच्चे पढ़ते हैं। अच्छी बात है, उस किताब की महत्ता है। मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी छोटी मोटी किताब पढ़ के आप 400 पेज पढ़ के सोचेंगे कि हमारा हो जाएगा, प्री निकल जाए। प्री तो तुक्के से भी निकल सकता है। मैं हर बार मानता हूँ कि 10% बच्चे तुक्के से प्री निकाल लेते हैं, परंतु मेंस नहीं निकाल सकते और पोस्ट तो बिल्कुल नहीं ले सकते। हाँ, ईश्वर का ही आशीर्वाद है आपके पास में, भगवान खुद बैठे एग्ज़ाम देने, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में इतनी क्षमता है तो उनको बैठा लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको एग्ज़ाम देनी है, केवल वही या एग्ज़ाम में पोस्ट लेनी, वही इकोनॉमिक सर्वे जैसी बातों से सिर फुटबल करें, क्योंकि इससे दो चीज़ें पता लगेंगी। नंबर एक, कुछ प्रश्न जो सीधे बन जाएंगे हो जाएगा, और जो नहीं बनेंगे तो उससे आपको एक अप्रोच पता लगेगी। इस अप्रोच को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने पिछली अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में जब इकोनॉमिक सर्वे बताया, तो मैंने बताया कि एक ट्रेंड एनालिसिस भी होता है। जब कोई चार्ट आप देखते हैं कि भैया पिछले 4 सालों की स्थिति ये है, तो जब आप अगर ऐसा देखते हैं तब आपको पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, और इसके आधार पर आप बहुत सारे आंसर्स को गहराई से आंसर कर पाते हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि 2 लाइनें लिखनी, 4 लाइनें लिखनी और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन 4 लाइनों में लिखना क्या है, लिख के तो सब आते हैं, पर ऐसा क्या लिख के आएंगे कि भैया आपको आगे बढ़ाया जाए, आपको पिक किया जाए, बस मुद्दा यही है। तो मैं अपना आज का संवाद ख़त्म करता हूँ। तो वे बच्चे जो भी इकोनॉमिक सर्वे के स्तर पे नहीं है, मैं उनसे सीधे कहूँ कि आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है। वे बच्चे जो सही सीरियस हैं, जो सिर में दर्द लेने को तैयार हैं, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी पूरी ज़िंदगी सर में दर्द रहना है आपको। रात दिन पार्षद से लेके विधायक और यहाँ तक कि मंत्री महोदय के फ़ोन गड़गड़ाएंगे आपके पास, ठीक है, इस बात को समझें। हर्ष राय मेंस की टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई है बेटा आज, है ना, 116 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। सलमान भाई को बुखार था तो वो थे नहीं, तो आज डाल देंगे आज वो पेपर। तो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने क्लासेस ले ली आप लोगों से, तक पढ़ना है, समझ नहीं आ रहा है। रजत, मैं भी, आपने ध्यान ना दिया हो तो मैं आपको बता दूं, तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस पे बात करेंगे तो बेहतर है। कुछ समय बाद मैं आपसे बोलूँगा कि कोई प्रश्न है तो पूछिए, तो वहाँ आप ज़रूर पूछिएगा। अब आप लोग क्लास पे फोकस करिए, ठीक है। हम लोग क्लास लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे करंट अफेयर्स की क्लास वाले हैं, जो पीएससी प्री की क्लास वाले बच्चे हैं, आज उनको भी मैंने यही बुलाया है। ये हम कर चुके थे इकोनॉमिक सर्वे में। ये जो पहला एरिया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम कर चुके थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान आया? चलिए, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं और जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं वो भी कोशिश करें, है ना। एक ऐसा सेशन क्वेश्चन आंसर का जो कि इकोनॉमिक सर्वे के पहले टॉपिक से रिलेटेड है, वो मैं उठा रहा हूँ। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से प्रश्न बनने हैं और उसके बाद में इसका फ़ायदा आपको मुख्य परीक्षा में होना है। ठीक, चलिए, प्रश्न आपके सामने है, आंसर कर सकते हैं आप। अदिति पटेल का आंसर आया है ए। प्रज्ञा कुमार, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। बहुत बढ़िया सोनू जाट, अभिषेक, कामनी, योगेंद्र सिंह, ठीक है, हाँ जी, जगदीश नामदेव, प्राची दुबे, बहुत बढ़िया। आप सभी क्लासेस के बच्चे, रेनू, बहुत अच्छी बात है, आंसर ये आ गया आपका, बिल्कुल सही बात है। उन्नति गुप्ता, कि इस बार 2021-22 में हमारा जो जीडीपी, स्टेट जीडीपी है, वह 10.12% के आधार पर बढ़ने की बात की गई। और ये देखिए, ये
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अपडेटेड टेस्ट सीरीज, मेगा टेस्ट सीरीज की जो अपडेशन है उसमें शामिल है, ये करंट अफेयर्स के पेपर में शामिल है। तो अभी बड़ा हल्ला है बाज़ार में कि भैया हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी है। तो जितने भी हार्ड कॉपी वाले बच्चे हैं ज़रा एक बार देखेंगे इन क्वेश्चंस को, ढूंढिएगा अपने पेपर्स में। जितेंद्र चौहान सर 240 टेस्ट पूरे कब मिलेंगे? जब आप 170 पेपर लगा लेंगे। 170 हो गए आपके, ठीक है, बहुत जल्दी है आपको। ठीक, ऐसा है बेटा कि रोटी जल्दी खानी है तो तुरंत जला लो चूल्हे पे और धीमी आंच पे पकने दो। अभी पक रहा है, ठीक है, सही समय आने पर होगा। चलिए, तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का यह जो सेगमेंट है इस पर मैंने चर्चा की थी और इस प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, आ जाइए। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 20-21 में मध्य प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? इसमें केवल एक आधार चेंज हुआ है, पहले 21-22 था, अब 20-21 है। ये मान के चलें आप कि एग्जामिनर हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे की जगह क्या करें, हाँ जी, कहीं से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के या मैटर उठा के बना दें। हाँ जी, अमर मिश्रा, बहुत बढ़िया। उन्नति गुप्ता, अमर मिश्रा, ठीक है। योगेंद्र सिंह, अवनीश सिंह, ऋचा उपाध्याय, बहुत बढ़िया। नीरज पटेल, याद हो गया मतलब आपको है, बहुत बढ़िया। पिछली क्लास में तो बोल रहे थे सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है, आज कैसे याद आ रहा है आप लोगों को? समझ में आया कैसे याद आएगा? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अधिकांश क्लास के बच्चे सही कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1.92। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन कौन अपनी करंट अफेयर्स क्लास और लाइव क्लास के बच्चे हैं, ज़रा ओके ओके करके लिख के बताओ। कौन कौन है जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास और लाइव क्लासेस के बच्चे हैं? इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आंसर दे रहे हैं उसमें कितने से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ उठाए। विजय चौहान क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद हो जाता है, इसलिए लेके आया था मैं। रेणु, भावना दीक्षित, पायल, ठीक है, ऋचा उपाध्याय, प्राची, ठीक, जगदीश नामदेव, आदिति पटेल, ओके, किशोर चौहान, ठीक, वैशाली, ओके, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो आंसर सबके सब सही करना है आप लोगों को, है ना? तब मैं मानूंगा कि पिछली बार जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक वो सही जा रहा है। चिंता मत करिए, आपको जितना भी मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा उनके क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आप दिखेगा कि 19 जून को जब पेपर होगा तो उसके 4 दिन बाद मैं बताऊंगा कि ये पढ़ाया था स्क्रीनशॉट के साथ, बस याद रख लेना तब तक, ठीक है? तो 2020-21 में आप देखेंगे हमारी स्टेट जीडीपी में 1.92% की कमी दर्ज की गई थी। ये दोनों प्रश्न 7 स्टार है, इनके आने की पूरी संभावना है। डिटेलिंग की ऑथेंटिसिटी आप इस बात से समझिए कि यह जो प्रश्न है ये फ्रेम किए गए इकोनॉमिक सर्वे से ही और उस पेज की डिटेल्स डाली गई है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार आधार वर्ष, ध्यान रखना ये आधार वर्ष जो स्थिर मूल्यों पर है, एक चालू मूल्यों पर या प्रचलित मूल्यों के कॉन्सेप्ट को भी मैं बता चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास में। करंट अफेयर्स की क्लासेस यूट्यूब पर नहीं है बेटा, उसके लिए आपको ऐप पर जाना पड़ेगा। आधार वर्ष के लिए स्थिर मूल्यों पर बात करें तो वित्तीय वर्ष 21-22 में मध्य प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना होने का अनुमान है? अभी हमने प्रतिशत वृद्धि देखी थी, अब पैसे के रूप में कि भैया टोटल स्टेट जीडीपी 2021-22 में कितना होने वाला है, कितने लाख करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो तूफान मचा दिया भाई। लिखा हुआ है, नोट्स आपके साथ है ना, बहुत बढ़िया। नोट डाउन भी कराया था पिछली क्लास में, सही बात है। राधा सिंह, आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, बहुत अच्छी बात है। उसमें अपडेशन शुरू हो गया है बेटा, पेपर आप देखेंगे कि अपडेटेड होना शुरू हो गए। मुझे इस बात का बहुत अंदाज़ा था कि एक ना एक दिन समय आएगा जब चोरी से लोग इसको बेचना शुरू करेंगे। वो अपडेशन शुरू हो गया समय आने पे, ठीक, और अब वो बाहर नहीं मिलेगा, ये तय है। आंसर क्या है? 6,21,653 करोड़ रुपए हमारी 2021-22 की स्टेट जीडीपी होने वाली है। या तो प्रतिशत वृद्धि पूछेंगे, उसकी पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है और अगर प्रतिशत वृद्धि ना पूछी
तो ये डाटा पूछेंगे, 6,21,653 करोड़ रुपए, ये हमारी स्टेट जीडीपी 2021-22 के लिए है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डाटा मिल जाएगा इसी चार्ट में। ये देखिए स्थिर मूल्यों पर ये जो डाटा है 6,21,853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में, अभी हमने 21-22 पूछा था और अब बता रहे हैं 20-21, ये 2 साल कम से कम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। पेपर में 20-21 और 21-22 दोनों पर प्रश्न बन सकते हैं। मुस्कान, यही करंट अफेयर्स की क्लास है आज आपकी, पिछली बार जो करंट अफेयर्स की क्लास कराई उसी के क्वेश्चंस होने हैं। 12 बजे गौरव दुबे सर की क्लास है आपकी और फिर 1 बजे विजय नामदेव सर की साइंस वाली क्लास। चलिए तो भैया बताओ, आंसर करो फटाफट। हाँ जी, चलिए आंसर करिए फटाफट फटाफट। रेणु 5,64,514 करोड़। अदिति पटेल, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर सही जा रहे हैं। तो इस बार 2020-21 में हमारा कुल स्टेट जीडीपी का जो आंकड़ा है वो आ जाएगा 5,64,514 करोड़ रुपए पिछले साल आए थे और 6,21,000 इस बार का है लगभग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 21-22 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में, आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? जो बच्चे इकोनॉमिक्स की क्लासेस ले चुके हैं उनको मैं बता रहा था कि अभी तक जो शुरुआत के 4 क्वेश्चंस थे वो हमारी स्टेट जीडीपी पर थे। अब जो बात हो रही है वो है जीवीए की, गलती मत करिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात हो रही है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि टोटल जो हमारा कुल प्रोडक्शन है उसमें जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ध्यान दिया आप लोगों ने, पिछली बार क्लास में मैंने आपको चार्ट बना के बताया था, लिखवाया भी था। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, सेकेंडरी और टर्शरी, जीवीए के आधार पर है ये, ना कि जीडीपी पे, ठीक है। प्रश्न आपका यहाँ पर जीवीए में ही बनना है, ये भी ध्यान रखिए। तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंपटीशन, गुरुजी तुम्हारा नाम बताओ पहले, गुरुजी है ना, अपना नाम बताओ पहले। हाँ जी, चलिए बताइए, 2021-22 में मध्य प्रदेश राज्य का कुल जीवीए में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? बहुत अच्छी बात है, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एक आध को छोड़ के, बाकी लोग हाथ भी नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग डाल रहे हैं, ठीक, सही बात है। ये आ जाएगा 37.49%। देखिए ये पिछली वाली क्लास का ध्यान है आपको? प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्शियरी, स्थिर मूल्यों पर जीवीए प्रोडक्शन में, तो ये आ जाएगा 37.49% प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में आएगा 25.10% और टर्सरी पर आएगा 37.41%। ये कंट्रीब्यूशन है टोटल जीवीए में 2021-22 में। 20-21 में भी प्रश्न बनता है। तो अधिकांश बच्चे जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने आंसर सही किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंसर है 37.49%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 11-12 के स्थिर मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 21-22 में अब सेकेंडरी सेक्टर का
सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल जीवीए में? हाँ जी, आंसर करें तो आगे बढ़ें। अदिति पटेल का आंसर आया है 25.10%। हाँ जी, बाकी लोग, एक तरफा मामला है आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है पेपर आउट है आज। कोई तो गलती करो यार, कोई भी नहीं करने को तैयार है गलती, कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे। ठीक है भाई, आप लोग रट के बैठे हैं। 25.10%, अभी ही थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। 37.49% प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में 25.10% और टर्शियरी सेक्टर में 37.41%। बच्चे शिकायत कर रहे थे सर याद नहीं रहता है, आप लोग तो इतना अच्छा याद रख रहे हो। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अगर पता लग गया कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं तो आपको अपने बेटा बेटी के लिए सिलेक्ट ना कर ले कि वाह बहू हमें यहीं से मिलेगी, क्योंकि दामाद भी यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये भी डर है मुझे कहीं आपकी प्रतिभा देख के घर से ना उठा ले आपको। ठीक है भाई, चलो तो प्राथमिक क्षेत्र बता दिया, द्वितीयक बता दिया, अब तृतीयक का बता दो। करो करो, याद करो, सब करो। ठीक है भाई, तृतीयक क्षेत्र का योगदान, टर्शरी सेक्टर का योगदान बताएं। सोनू जाट सी 37.41%, बहुत बढ़िया। ऋचा उपाध्याय, अदिति पटेल, योगेंद्र सिंह, वैशाली लोधी। ठीक है बेटा, आप लोग, ये कौन है विपिन शर्मा, कहाँ से कूद के आया डी वाला? गलती कैसे कर सकते हो? गलती करने का अधिकार नहीं है क्लास के बच्चों को। 37.44%, ये सी आंसर होना चाहिए आपका। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 2020-21 स्थिर मूल्यों पर प्राइमरी सेक्टर है 37.41%, सेकेंडरी है 25.10% और टर्सरी है 37.44%। ठीक है, चलिए अब आराम से पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर या चालू मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर या चालू मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, यानी कि अभी हमने 21-22 देखा था, अब ये जो प्रश्न है यह 21-22 के लिए। चलिए चलिए आंसर करिए। विपिन शर्मा आंसर करो बेटा, इंसान हो तो गलती सुधारो फटाफट। गलती कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए 2020-21 के लिए बात हो रही है, एग्जाम में ध्यान देना, ये अलग अलग क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किए ताकि वहाँ गलती करके ना हो। ठीक है, चलिए बताएं, आंसर करें। कामनी रावत, ओमकार सिंह ठाकुर, अनीता, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ बच्चे बी और सी पे अभी भी अटके हुए हैं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। 46.67%। देखिए मैं बता देता हूँ, ये चार्ट ध्यान आपको इकोनॉमिक सर्वे का। अभी हमने 21-22 पे बात की थी, अब हमें किस पे बात करनी है? 20-21 पे। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा काम पे, वर्किंग पे। पिछली क्लास जब हुई थी तब मैंने बताया था कि 2020-21 के लिए जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का जो टोटल है वो 47.69% आएगा। ठीक है, 2020-21 के लिए। सेकेंडरी सेक्टर का जो आएगा वो आएगा 18.95%। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर का जो आएगा वो आएगा 33.42%। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। बना मामला? तो ये ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र 47.69 लगभग 48, सेकेंडरी सेक्टर 18.95% यानी कि लगभग 19%, और इधर 33.42 लगभग 33%। ठीक भाई लोग, अब मैं थोड़ी सी एक तुलना कर देता हूं जो आपके काम की है। 2020-21 में 47.63% था,
47.63% से घटकर 46.57%, लगभग बहुत माइनर सा ऊपर नीचे हुआ है, बस उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर में 18.95% से बढ़कर 19.30% आया। उसके बाद में जो तृतीय क्षेत्र है वहाँ पर 33.42% से बढ़कर 34.13% हुआ है। बहुत माइनर से अंतर है, परंतु ये दोनों चार्ट आपको ध्यान से देखने हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वही इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और आधार वर्ष की जगह प्रचलित या चालू मूल्यों पर बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, प्रचलित या चालू मूल्यों पर बात हो रही है। 2021-22 में राज्य के सकल राज्य वर्धन में, GVA में, अभी हमने प्राथमिक क्षेत्र का देखा था, अब हम देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर का। हाँ जी, आंसर करें। ओके, थैंक यू राधा सिंह, पायल। चलिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो एग्जैक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, सही बात है। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान रहेगा वो 19.30% रहने वाला है, अगर आप चालू मूल्यों पर बात करें तो। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल GVA में टर्शरी सेक्टर का योगदान, और ये चालू मूल्यों के आधार पर है, प्रचलित मूल्य है जिसे हम करंट प्राइस बोलते हैं, चालू मूल्यों के आधार पर। स्थिर मूल्य और चालू मूल्यों के बीच का जो डिफरेंस है मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय या आय को आकलन करने में, या आय के मेजरमेंट, इनकम के मेजरमेंट में, जब हम इन्फ्लेशन को साथ लेकर चल पाते हैं तब हम प्रचलित मूल्य या चालू मूल्य, यानी कि वर्तमान में जो बाजार मूल्य है उसकी बात होती है। ठीक है, और जब इन्फ्लेशन को न्यूट्रलाइज करना हो हमें, तो 2011-12 का जो आधार वर्ष है, बेसिकली किसी एक वर्ष को आधार वर्ष बनाकर उसमें बात होती है, जिसको हम स्थिर मूल्यों पर बोलते हैं। खैर, यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रचलित मूल्य चालू मूल्यों पर है। आमिर मिश्रा, रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं बेटा, हम में से कोई भगवान नहीं है। तो GVA में तृतीय क्षेत्र का जो परसेंटेज है, अनुरिमा गोस्वामी का आंसर आया है A 34.13%। सोनू जाट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा नाम तो रट गया मुझे, सोनू जाट का। ठीक, यही अभी हमने बात की थी जिस पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ध्यान दीजिएगा, आराम से, इत्मीनान से। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत? ठीक, तो यह आपको मिल जाएगा 47.63%, ये मैं आपको बताया। ठीक है, ये जो है ये प्रचलित मूल्यों पर है, ये टेबल नंबर 1.2 है, अभी इससे पहले हम 1.1 पे बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, इसको देख लीजिए, एक काम कर लीजिए, बहुत आराम से देख लीजिए, ये आंकड़े ध्यान दीजिएगा। इससे पहले की जो टेबल बताई थी मैंने वो स्थिर मूल्यों पर बताई थी, ये प्रचलित या चालू मूल्यों पर है। ये तो ये क्वेश्चंस डालने बेटा, है ना? ठीक है, चलिए, जो बच्चे ऐप पर जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चंस और इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी बेटा, है ना, अभी कुछ देर में। दूसरी बात करते हैं, मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 20-21 में, ध्यान दीजिएगा, अब 21-22 नहीं हो रहा है, 20-21 की बात हो रही है। 20-21 में मध्य प्रदेश राज्य के कुल GVA में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, हाँ जी, द्वितीय क्षेत्र का योगदान की बात हो रही है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में, ना कि 21-22 में। ये ध्यान दीजिएगा, बड़े गौर से प्रश्न पूछना है आपको, या प्रश्न का आंसर करना है। अलका खरे, रुचि शर्मा, ऋचा, जगदीश, संदीप, आदित्य पटेल, योगेंद्र सिंह, ठीक है, बढ़िया, अनीता निगवाल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंशिता सोलंकी, अक्षिता सोलंकी, बेटा बी कैसे बता रहे हो तुम? ये आ जाएगा 18.95%, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। प्रचलित मूल्यों पर या चालू मूल्यों पर 2020-21 में, ये बताया मैंने अभी आपको, फिर से ध्यान दीजिए, 2020-21 में प्रचलित या मूल्यों पर, चालू मूल्यों पर प्राइमरी सेक्टर का 47.63%, सेकेंडरी सेक्टर का 18.95% और टर्शरी सेक्टर का 33.42%। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बहुत आराम से प्रश्नों को समझ के करिएगा, इसीलिए मैंने कहा था ये सबके बस का नहीं है।
चेतावनी भी जारी की थी। हम कहते हैं ना कि भैया ये फिल्म जो है 18+ वालों के लिए है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो फिल्म है ये केवल सीरियस वालों के लिए है, बाकी जो हंसी मजाक में है कि चलो पीएससी का मेला देख के आते हैं, उससे अच्छा है अभी रामनवमी के या नवरात्रि के मेले चल रहे हैं वो घूमें तो ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बुरा लगता होगा सुन के, पर सच यही है बेटा। ये सच आपको 1-2 साल बाद समझ में आएगा, बहुत सारे पैसे बिगाड़ने के बाद में और अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय बिगाड़ने के बाद समझ में आता है। चलिए आंसर करिए ज़रा फटाफट। 20-21 में बात कर रहे हैं प्रचलित या चालू मूल्यों पर जीवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, सेकेंडरी सेक्टर का। थोड़ा सा मन में प्रश्न है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आंसर भी रिपीट कर दीजिए आप। 18.95%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर 20-21 में हमारा जो स्टेट जीवी आया है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान, टर्सरी सेक्टर का योगदान बता दीजिए। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर कोई एग्जामिनर इकोनॉमिक सर्वे को आगे से पढ़ना शुरू करेगा और वहाँ से प्रश्न बनाएगा तो आज की क्लास से एक प्रश्न आ जाएगा। ये बात मैं मज़ेदार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वो प्रश्न है जिनके बनने की पूरी संभावना है। आज के प्रश्नों में जो कि 20 प्रश्न है बहुत मुश्किल, उन 20 में से एक प्रश्न बनने की संभावना है। बाकी वे लोग जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स की क्लासेस से जुड़े हुए नहीं हैं, वह ध्यान दीजिएगा कि आपको इसी तरह से तैयार करना है खुद को। एकदम स्पष्ट भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो बिल्कुल सही बात है, अधिकांश बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। 33.42% मामला है ये, ठीक। ये 33.42% आएगा, है ना? इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 33.42% है। आंसर आएगा सी, है ना? ये गलती से बी हो गया, उसको करेक्ट करना बेटा। आंसर आएगा सी, 33.42%। 33.42%, 33.42%, ठीक है? सी आंसर है इसका, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर आ गए हम, प्रचलित मूल्य नहीं है। आंकड़े भिन्न क्यों हैं मोहित यादव? ये आंकड़े इसलिए है बेटा क्योंकि वह पेपर अपडेटेड नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि पेपर अपडेशन पे है तो इसका मतलब है कि पेपर अपडेशन पे है। अगर ये पेपर अप्रैल में हो रहा होता तो वो जो पेपर आपके हाथ में थे वो सही थे। अब पेपर जब जून में आ रहे हैं तो आपके ये काम के हैं आंकड़े। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली करने वाला क्या हूँ, काम शुरू हो गया है। अभी जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन ले चुके हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपके सारे पेपर अपडेट हो रहे हैं, सारे पेपर। क्योंकि मुझे 75 से ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने हैं, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कोई पेपर बनाया आपको और उसके बाद में मैं उसको अपडेट कर दे रहा हूँ। आपको वो पेपर लगाने हैं, आप अपनी टेस्ट सीरीज़ में वो पेपर कितनी बार भी लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए तो प्रश्न पूरा कर लेते हैं। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो ये आ जाएगा आपका 37.43%। 37.43%, ठीक है? ये स्थिर मूल्यों पर है, ठीक है? अभी उससे पहले हम लोग चालू मूल्यों पर देख रहे थे, अब ये टेबल 1.3 है, 1.2 चली गई। स्थिर मूल्यों पर 2011-12 के भावों पर आंसर क्या है? 37.43% 2021 में। चलिए फिर अगला प्रश्न आप देखें। इसी तरह से 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए स्टेट जीवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान, स्टेट जीवीए में द्वितीय क्षेत्र का योगदान एक बार फिर से बता देता हूं, परेशान मत होइएगा। ये 2020-21 के लिए आपका एक डायग्राम है जिसमें 37.43% प्राथमिक क्षेत्र में गया है, द्वितीयक में गया है 24.99%
और टर्शरी में गया 37.58%। गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीयक क्षेत्र कितना है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, बताइए, आंसर करें। बहुत बढ़िया, अधिकांश बच्चे सही कर रहे हैं, 24.99%। चलिए 24.99%। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार आधार वर्ष 11-12 के स्थिर मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 20-21 में मध्य प्रदेश राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान, टर्शरी सेक्टर का जो योगदान है वो क्या है। संगीता नायक, आपके प्रश्न का उत्तर ये बेटा कि क्लास में मैं नोट डाउन करा रहा हूँ, बाकी हम लोग अपने मैप हमारे ऐप पर हम पूरा मैटर दे रहे हैं। हमारी जो क्लासेस हैं वहाँ पर मैं नोट डाउन कराता हूँ कि बेटा ये लाइन लिखिए, ये चित्र जो है ये काम का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको बना लीजिए। प्री की और मुख्य परीक्षा की दोनों क्लासेस पे अप्रोच क्लियर है। तो हाँ, अब ये जितने भी अपडेटेड पेपर है ये आपको कहीं नहीं मिलने हैं, आपको परचेस करना है मेगा टेस्ट सीरीज़। मेगा टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास और उसके साथ मैटर में ही ये मिलेगा, ठीक है। चलिए तो बताएं, आंसर करिए फटाफट। दुर्गा सागर का आंसर आया 37.58%, ठीक है, 37.58%। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे विश्वास करके हम लोगों से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा मानना ये है कि एज ए टीचर मैं उनको आगे बढ़ाऊँ। मैं यूट्यूब पर आता हूँ ओरिएंटेशन के लिए कि बच्चे समझें कि इकोनॉमिक सर्वे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इकोनॉमिक सर्वे की अब क्लासेस नहीं होनी है। हार्ड कॉपी शालू कहीं नहीं मिलेगी साहब, और जो मार्केट में है वो आप समझिए कि वो ओल्ड है, पुरानी है। वो 24 अप्रैल के लिए ठीक थी, 19 जून के लिए ठीक नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे रात को 12-1 बजे तक मेरे साथ जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब वो ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी उनके लिए है कि मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं या ऐसी चीज़ें दूं जिससे वो बेहतर कर सके। और वैसे भी बेटा ये दौड़ महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी पेपर लिए हैं मैं उनको ये बात बता दूं बेटा कि पेपर सारे अपडेट हो रहे हैं, मैं अपडेट कर रहा हूं और ये सारे अपडेशन एकदम स्पष्ट हैं, ठीक है। आगे सारे हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं मिलने हैं। जितने भी बच्चे हैं अभी आप अपनी मेगा टेस्ट सीरीज़ को ख़रीद लें ऑनलाइन पे, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके लिए आपको 3000 रुपये देने हैं। आनंद मास्टर हवा पे नहीं जी सकता, पानी नहीं पी सकता। मुझे एक पेपर 50 क्वेश्चन बनाने में 4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको 4 घंटे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिमेनिंग ऑनलाइन पे मिलेगी, बिल्कुल सही बात है बेटा रुचि सिंह ठाकुर। बेटा मार्केट में कॉपियाँ हो रही है, फोटो कॉपियाँ हो रही है। पिछले साल के पेपर ये बता के कि भैया ये इस साल का है, ये बहुत धड़ल्ले से काम चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाना मेरा काम है। मैं वैसे भी 3 लाख या 2 लाख की भीड़ की बात कर नहीं रहा हूँ, मैं तो केवल 25 बच्चे इस बार ले रहा हूँ। उन 25 बच्चों को मुझे सिलेक्शन देना है। अगले साल वो 25 बच्चे आपके सामने खड़े होंगे अगले जून में कि हमने ये फ़ायदा लिया और ये सिलेक्शन हुआ हमारा। बात समझ में आई? सीधी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। आगे बढ़े, 37.58%। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 पर चर्चा करते हैं और प्रचलित या चालू मूल्यों पर बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रचलित, अब स्थिर मूल्यों पे बात नहीं हो रही, प्रचलित या चालू मूल्यों पर आधार वर्ष, प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 21-22 में मध्य प्रदेश में जो सकल जीवी है वहाँ पर टोटल जो ग्रोथ रेट है वो कितने होने वाली है, इस पर बात हो रही है। एक बार प्रश्न को ठीक से पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर बात नहीं हो रही है, स्थिर मूल्यों पर जो बात हुई थी उस पर हम बता चुके हैं, 10 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आया था। अब जो बात है वो क्या है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में हमारी स्टेट जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ेगी, ये करंट प्राइस पे है। बिल्कुल पृथ्वी द्विवेदी, आपका आंसर सही है, बाकी लोग भी सही आंसर कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रचलित या चालू मूल्यों पर अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 19.74% आएगा, जबकि
स्थिर मूल्यों पर हमने बात की थी तब ये 10.32% था। स्थिर मूल्यों पर आया था 10.32% और चालू मूल्यों पर आया 19.74%। आपको प्रश्न की भाषा समझनी पड़ेगी। सर ऑनलाइन में भी अपडेट पेपर वाले, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं उनको अपडेटेड मिलेगा ही। एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन मैंने अपडेट किया तो ऑनलाइन पे तुरंत अपडेट हुआ है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर 2021 में जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने वाली है। वृद्धि और कमी पर बात करेंगे। टोटल कितना है, ध्यान दीजिएगा। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्रचलित या चालू मूल्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितने होने का अनुमान है। अभी हमने 21-22 का देखा था, अभी यहाँ पर बात हो रही है 20-21 की। हाँ जी, आंसर करें। हो पा रहा है? ठीक है, ठीक है। इस बार मामला गड़बड़ा गया है बच्चों का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं। प्रचलित या चालू मूल्यों पर जब आप जाएंगे तो ये आंकड़ा आपको बड़ा मिलेगा, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर जो आंकड़े थे वो अलग थे, चालू मूल्यों पर जो आंकड़े हैं वो अलग दिखाई देंगे आपको। देखिए, यूँ कर लेते हैं। स्थिर मूल्यों पर जब हमने बात की थी 20-21 की तो वो 5 लाख समथिंग कुछ आया था। इधर जब बात कर रहे हैं हम स्थिर मूल्यों पर 2020-21 की तो वो आ जाएगा आपका 9 लाख के समथिंग, 9,76,000 इतने 9,76,000। इसमें एक डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 97,64,281 करोड़ रुपए स्टेट जीडीपी बता रहे हैं, ठीक है, ठीक, यही भी है 11,69,000, ठीक है, 9 लाख, बिल्कुल सही बात, 9,76,000 या 97,64,281, बिल्कुल सही बात है। 97,64,281 करोड़ रुपए है और 2020-21 में ये 1,16,09,004 था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल अभिषेक खान, सही कर रहे हैं आप आंसर। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आधार वर्ष के मूल्यों 11-12 के मूल्यों के आधार पर 21-22 में मध्य प्रदेश राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि अगर आप देखने जाएंगे तो ये 10.32% दिखाई देगी। देखिए, चार्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं, ये देख लीजिए। अगर आप देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर आप देखने जाएंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में 10.32%, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में 10.59% तथा तृतीय क्षेत्र में 9.68% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो 10.12% की वृद्धि है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब मैं आपको आज की क्लास का उद्देश्य बता दूं कि जो बच्चे करंट अफेयर्स की क्लासेस से जुड़े हुए थे पिछली क्लास में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन मैंने कल इस पर बनाए जो आपकी क्लास ली थी मैंने, बाकी क्वेश्चन आपको एक पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे इस बात से डरे हुए हैं कि सर इतनी बड़ी बुक है, ये है वो है, तो आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है जब उस बुक को पढ़ के मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ और उसमें काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ। दूसरा, जितने भी काम के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, फ्रेम करूंगा, उनकी डिटेल आंसर्स भी दूंगा आपको और बड़े ही ऑथेंटिक सोर्स से दूंगा। तो ये बात आप समझिएगा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, आप इस बात को भी समझिएगा कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत किए आप उन 30 लोगों में शामिल नहीं हो सकते जहां आपको पहुंचना है, बस मुद्दा केवल इतना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा कि मेरी लाइबिलिटीज़ उन बच्चों के प्रति ज़्यादा है
जो पूरा भरोसा करते हैं, जो बात मान के बैठे हैं, ठीक है। रात को बुलाता हूँ 10 बजे आते हैं पढ़ने, 12 बजे बुलाता हूँ 12 बजे आते हैं, 1 बजे रात तक जागते हैं, पढ़ते हैं साथ में। करंट अफेयर्स में बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं बार बार आके मार्केटिंग करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ बेटा। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अपने टाइपिस्ट को और बाकी लोगों को पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट आपको करनी है, ठीक। मैं बीच में आके यूट्यूब पर आके आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि देखो भैया हम ये कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटीज निर्धारित करें। और दूसरी बात, किसी कारण से अगर आप 1000, 2000, 3000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो आप इस तरह से पढ़िए। तो आज की क्लास और आज के क्वेश्चन इसीलिए थे कि एमपी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन बनने हैं, ये मैं आपको बता दूंगा 19 जून को, या मुख्य परीक्षा जो होने वाली है वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बता दूंगा आपको मैं। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपडेशन हमेशा हमारे मैटर में, मेंस का मैटर हो, प्री का मैटर, हर महीने होता है, हर महीने होता है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी भूल जाइएगा कि जो दिया वो अंतिम है, हमेशा इसमें अपडेशन है। अगर एग्ज़ाम भी आपकी बड़ी है तो हमारा मैटर भी अपडेट होगा, हमारे टेस्ट पेपर भी अपडेट होंगे। सर मैंने तो हार्ड कॉपी ले ली है, टेस्ट पेपर नहीं होंगे मेरे पास। प्राची सिंह ठाकुर, अगर आपने हार्ड कॉपी ली है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अब आपको आगे के पेपर के लिए ऑनलाइन लेना है। आगे के कोई भी पेपर मैं हार्ड कॉपी पे नहीं देने वाला हूँ, ये बात ध्यान दीजिएगा। जितने भी मार्केट में हार्ड कॉपी बिक रहे हैं उनको मैं अपडेटेड कर रहा हूँ। कोई भी हार्ड कॉपी, क्योंकि बेटा मेहनत मैं करूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ। बाकी लोग आराम से बैठे उसको फ़ोटोकॉपी करें और कहें कि भैया ये देखो, ये डैश डैश फ़ोटोकॉपी शॉप, हमसे आप लीजिए और यहाँ से पैसे लीजिए। तो इससे बेहतर है बेटा मैं ना करूं, ज़्यादा अच्छी बात। पर जब मैं इस विकल्प की तरफ जाता हूं तो मुझे उन बच्चों की तरफ ध्यान आता है जो मान के बैठे कि नहीं आनंद सर हमारे साथ। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अब जो मुद्दा है वो इतना है कि अब आपको मेगा टेस्ट सीरीज़ परचेस करनी है, उसी में आपको अपडेशन मिलेगा, उसी में आपको आगे मैटर मिलेगा। कोई भी मैटर हर महीने, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मान लीजिए आपका 19 जून को पेपर और अगर वो अगस्त में चला गया तो, समझ रहे मेरी बात? कौन फोटोकॉपी वाला उसमें इतनी क्षमता है कि खड़े होके वो 2 अपडेशन कर सकते हैं 2 क्वेश्चन पेपर में? चोरी करना आसान है बेटा, मेहनत करना बहुत मुश्किल है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग सही में मेहनत करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको उसी वे से पढ़ना पड़ेगा बेटा। और अगर नहीं पढ़ना चाह रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश मीडियम में नहीं है बेटा, करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में नहीं है। मैं हिंदी मीडियम का व्यक्ति हूँ। मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी है। अब मैं केवल उन बच्चों के लिए खड़ा हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं अपने घर बैठ के इत्मीनान से आराम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी चॉइस है बेटा। आपको हार्ड कॉपी लगता है, ये लगता है, वो लगता है, उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। एक आध दिन बैठिए और 4 पेपर बनाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और जो बनाया है आपके लिए बस यही कह रहा हूँ कि आप वो मैटर जो अपने लिए बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, बड़े दिल से बनाते हैं, आप उनको पूरे मार्केट में फ़ोटोकॉपी करके दे दीजिए लोगों के, भैया लो धंधा करो अपना। मैं गया उनके पास, मैंने कहा भैया इससे मेरा घर चलता है, हमारे लोगों की सैलरी चलती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बड़े ही निर्लजता के साथ कि सर हम तो चोरी कर रहे हैं, आपसे बने जो करो, मुँह पे बोल रहे हैं बात में। तो मुझसे क्या बन सकता है बेटा? मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। एक बच्चा फ़ोन पे बोलता है कि सर आप इतने पैसे लेते हैं, हमें बाज़ार में इतना मिल रहा है। उनकी बेटा मेहनत भी तो करते हैं हम लोग, क्योंकि सर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इतने मिल रहा है। मैं ठीक है बेटा, आगे नहीं मिलेगा। जहाँ से मिल रहा है आप उनसे बोलो कि भैया बाकी के 100 पेपर बना दो या ऐसे पेपर बना दो जिससे काम हो जाए। सारे के सारे पेपर्स ऑनलाइन मिलेंगे। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनको सीधे बताऊँ, हमारी प्री लाइव क्लासेस में जो लोग बच्चे जुड़े हुए, मेंस लाइव में जुड़े हुए, उनके लिए स्पेशली मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मई के माह में या जून के फर्स्ट वीक में आखिरी के 10 दिन के पहले मैं 5000 क्वेश्चंस उनके सामने ला के सॉल्व कराऊंगा। उन 5000 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन उनके सामने होंगे। आखिरी के 10 दिन में केवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कोर्स तो हमारा इधर कंप्लीट हो ही गया है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं लेके जाऊँगा सिलेक्शन तक, ठीक है। सर आज एक पर क्लास लगेगी क्या करंट की? बेटा ये क्लास हो गई है मेरी, दुबे सर की क्लास है 12 बजे। कल ज़रूर 12 बजे रहेगी। कल एज इट इज़ जैसा चलता है वैसे ही चलाएंगे। तो सीधी सी बात है बेटा, जिनको भरोसा है उनको पूरा काम करना है। और जो चोरी पे जीना चाह रहे हैं बेटा, मैं उन चीज़ों को समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को जो बेटा जो किसी की मेहनत को
समर्थन नहीं कर सकते, उसको इज्जत नहीं दे सकते, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वो चोरी के माल को लेने को तैयार है, ठीक है, तो कल वो चोरी करने को भी तैयार होंगे। तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बने। मेरी स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, 100 गधों या 1000 गधों को पालने की अपेक्षा 50 घोड़े पालो। घोड़े घोड़े होते हैं, ठीक है। तो गधों में मेरी कोई रुचि नहीं है, ये रुचि इमरान खान की होगी। पैसा कमाना मैंने छोड़ चुका हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए किसी से, और जो मैं ले रहा हूँ ताल ठोक के ले रहा हूँ कि भैया ये मेरी मेहनत है, ये आपको देना है, अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, मत आइए। सीधी सी बात कर रहा हूँ, आप जितने भी चोरी की चीज़ें खरीदना है बिल्कुल खरीदिए, जो हमसे जुड़े हुए वो आपसे वैसे भी आगे, और नहीं है तो मैं कर दूंगा उनको आगे। आप सब छीन सकते हैं, आप सब चोरी कर सकते हैं, मेरी मेहनत कैसे चोरी करेंगे आप लोग, ठीक। तो आज के लिए पर्याप्त है इतना, मेरी डांट भी पर्याप्त है, और मैं सीधी बात कर रहा हूँ, उस बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी कि सर आप कितनी मेहनत कर लो, मार्केट में तो चोरी चल रही है। मुंह पे बोलता हूँ, लकी फोटोकॉपी, उनके पास गया मैं कि भैया निवेदन है आपसे। उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा भैया मैंने क्लासेस बंद कर दी है, जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, और उससे मेरे टाइपिस्ट की सैलरी जाती है, उसका घर चलता है, हम 20 लोग मिलके काम करते हैं। बड़े ही निर्लजता के साथ बेच रहे हो फोटोकॉपी। मैं बोल रहा हूँ लकी फोटोकॉपी वाले को, लीगल नोटिस आज पहुँचेगा उनके घर पे। मैं बोलना चाह रहा हूँ उन सब लोगों को जो मेहनत करते हैं और जो फोटोकॉपी की दुकान पे आपके मैटर को चोरी करके फोटोकॉपी करके बेच रहे हैं, ये इनलीगल है, ये अवैधानिक है। और जो बच्चे ये काम कर रहे हैं उन बच्चों को भी मैं बता दूं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं। बच्चे फिर भी मैं समझता हूं कि चलो पैसे की तंगी ये वो है, परंतु जो निर्लजता से चोरी कर रहे हैं उनका क्या करेंगे आप। तो मुझे आज ये घोषणा करनी पड़ रही है कि कोई भी हार्ड कॉपी आनंद सुपर 100 से टेस्ट पेपर की कभी नहीं निकलेगी, और जो भी आप खरीद रहे हो ये मान के चलो कि ये रद्दी है, क्योंकि वो तैयार थी 24 अप्रैल की, तैयारी करनी है 19 जून की, और मैं अपडेट कर रहा हूँ। मार्च में जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहाँ पर, कहाँ मिलेंगे, 19 जून के पेपर में मिलेंगे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि जो पेपर जून में बने हैं वो पुराने नहीं है, तो फिर क्या नए हैं क्या। देखो आप उसमें, बात समझ में आई भाई। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे गधों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चोरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो चोरी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो चोरी कर सकते हैं, सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। और जो बच्चे रात को 10 बजे बैठे मेरे साथ, मैं उनको बताऊंगा कि बेटा बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपनी मेहनत कर लो। जून के फर्स्ट वीक में मैं उनको 5000 क्वेश्चन खुद खड़े होकर सॉल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या है, उनको रिकॉर्ड भी करूंगा। 19 जून के बाद मैं बताऊंगा भी सही कि मैंने ये पढ़ाया था और वहाँ से ही 75 क्वेश्चन आए। बात सिंपल सी है, स्पष्ट। मुझे 25 लोग चाहिए जो सिलेक्ट हों, और वो है मेरे पास। मैं बोलता हूँ उठ जाओ तो उठ जाते हैं, मैं कहता हूँ सो जाओ तो सो जाते हैं, ठीक है। यही मेरा सपना है, और बाकी बाजार के पैसे से, बाजार के कीचड़ से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक। आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।